मैं कहता हूं कि आप लिख करके ले लो, 1.5 साल के अंदर अंदर ये सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी। और जिन बैसाखियों के दम पर ये चल रहा है ना, वो बैसाखी सशक्त रूप में इंडिया दल के साथ दिखाई देंगे आपको। चंद्रबाबू और नीतीश बाबू को कहना चाहता हूं कि आप जिसके साथ हो उसकी परंपरा यही रही, और उस पूरी परंपरा को निभाने और चलाने वाले कौन है? मोदी और शाह। इनकी परंपरा रही है कि इसमें जितने भी घटक दल के रूप में शामिल हुए उनका अस्तित्व और वर्चस्व समाप्त हो गया। अकाली दल जैसे तमाम ऐसे संगठन थे, उनको देख लो। समय रहते हुए अगर बिहार का आप भला चाहते हो, समय रहते हुए आंध्र प्रदेश का आप भला चाहते हो, तो आपको इंडिया जैसा पापी दल छोड़कर इंडिया जैसे पवित्र दल में आपको शामिल होना चाहिए। करते थे यही तो ओम बिरला थे, जिन्होंने एक दिन में 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का काम किया था। लेकिन आज जो विपक्ष बैठा है, हर विपक्ष के नेता के हाथ में क्या है? संविधान है। हर हाथ संविधान, हर मुंह संविधान, हर दिमाग संविधान, हर घर संविधान, बाहर संविधान, अंदर संविधान। जब ये संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश करते तब तब इन्हें संविधान की जो है वो मूल भावना याद दिलाई जाती है। और उसी लिए कभी ये दीपेंद्र हुड्डा से बदतमीजी से बात करते हैं, कभी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, नीट जैसे मुद्दे को ये जरूरी नहीं समझते। अगर ऐसा ही रवैया इनका रहा तो वो दिन दूर नहीं है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और इनकी जगह कोई दूसरा स्पीकर बैठा होगा। अवधेश प्रसाद जी यदि वास्तव में डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं तो वो बुजुर्ग नेता हैं, बहुत अनुभव रहा है उनका, और ऐसा अनुभवी नेता यदि सामने खड़ा होता है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को गुरेज होनी चाहिए। और मैं तो इतना तक कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल दिखाते हुए समर्थन भी करना चाहिए, बल्कि उनके लिए अवधेश प्रसाद बिल्कुल करना चाहिए। जिसका समर्थन स्वयं भगवान राम ने कर दिया हो, जिसका समर्थन स्वयं भगवान राम के भक्तों ने कर दिया हो, उसका विरोध तो नहीं करना चाहिए नरेंद्र मोदी को। स्पीकर के पद के लिए इंडिया को समर्थन देने के लिए तैयार था, तैयार है, अब तो खैर मिल भी गया है। लेकिन उस परंपरा के अनुसार उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और स्वयं नरेंद्र मोदी को ऐलान करना चाहिए था ये कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए हम आपका समर्थन करते हैं। यही तो सदन की एक मूल भावना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है गोपाल तिवारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है और कांग्रेस के युवा नेता भी है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से स्पीकर के पद पर जो है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और के सुरेश जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनकी हार हुई और ओम बिरला को जीत मिली। और अब जो है डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जो है घमासान शुरू हो गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है वो है अवधेश प्रसाद का, जो कि अयोध्या से सांसद है और अभी नए नवेले सांसद बनकर आए हैं। तो सबसे पहले तो गोपाल जी आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। कैसे देख रहे हैं जो अवधेश प्रसाद को जो कहा जा रहा है कि भाई ये डिप्टी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार होंगे? क्या लग रहा है कि वो एक दलित कार्ड खेला जा रहा है, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, अयोध्या से जो बीजेपी की जो राजनीति है उसको चोट करने की कोशिश हो रही है? क्या लग रहा है, अयोध्या, दलित, अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी, क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन में कि भाई हम जो है डिप्टी स्पीकर का जो पद है अगर हम जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार है, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लग रहा है वो टीडीपी और जेडीयू कुछ दे नहीं रही है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सदन की सदैव से परंपरा रही है संसद की कि डिप्टी स्पीकर जो है वो संविधान के अनुरूप पद होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब स्वयं के दम पर सत्ता में थी, मोदी जब स्वयं की दम पर सत्ता में थे, तब तो वो पूरी तरीके से तानाशाही का आवरण, तानाशाही का चोला ओढ़ करके आगे चल रहे थे और कभी भी उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन आज जब पूरी तरीके से विपक्ष मजबूत है, मान्यता प्राप्त विपक्ष है और मान्यता प्राप्त विपक्ष की दम पर ही नेता प्रतिपक्ष भी मिला है, और नेता प्रतिपक्ष जब मिल गया और जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है, जब पूरा का पूरा विपक्ष स्पीकर के पद के लिए एनडीए को समर्थन देने के लिए तैयार था, तैयार है, अब तो खैर मिल भी गया है। लेकिन उस परंपरा के अनुसार उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और स्वयं नरेंद्र मोदी को ऐलान करना चाहिए था ये कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए हम आपका समर्थन करते हैं। यही तो सदन की एक मूल भावना है। रही बात अवधेश प्रसाद की, तो ये आपका परसेप्शन हो सकता है कि दलित कार्ड है, अयोध्या पर चोट। देखिए, अयोध्या पर चोट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि अयोध्या ने तो पहले से ही चोट कर दी। नरेंद्र मोदी की सोच पे चोट कर दी, नरेंद्र मोदी की विचारधारा पे चोट कर दी, इनकी नफरत वाली सोच पे चोट कर दी, इनकी हिंदू मुसलमान वाली सोच पे चोट कर दी। और पूरी तरीके से अयोध्या ही नहीं, पूरे फैजाबाद जोन में जहां जहां अस्तित्व जुड़ा हुआ था भगवान राम से, हर उस जगह से इनको चोट मिली और मुंह के बल इनको जो है धूल फेंकनी पड़ी। के सुरेश को स्पीकर पद के लिए नामित किया गया, भाई आप जो है स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़िए, वो हार गए। अब अवधेश प्रसाद का नाम आ रहा है, सुन लीजिए ना भाई, अरे भाई सुन लीजिए ना। चुनाव कहाँ हुआ?
हाँ ठीक है, वहां पे जो है ध्वनि मत से चुनाव हुआ, सुन लीजिए। लेकिन मसला ये है, अगर बनाना ही था किसी दलित को तो लीडर ऑफ अपोजिशन बना देते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ हार होनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार दलित कार्ड मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात तो चुनाव नहीं हुआ, पहली बात तो चुनाव नहीं हुआ। दूसरी बात, राहुल गांधी जी के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, इंडिया अलायंस का कोई भी ऐसा आप नेता बता दो, कोई भी किसी भी दल का नेता बता दो जिसने सहमति व्यक्त नहीं की हो। ऐसा तो है नहीं। मोदी की तरह आनंद फानंद में प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली कि कहीं नीतीश बाबू, चंद्रबाबू छोड़ के ना भाग जाएं और प्रधानमंत्री ना बन पाऊं। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए बहुत सोच विचार किया गया, विमर्श किया गया। बहुत लंबे समय के बाद जब सारे इंडिया अलायंस के दलों ने, सारे दलों के नेताओं ने जब एक साथ ये बोला, एक साथ सुन लीजिए एक सेकंड, और के सुरेश को ऐसी लड़ाई में क्यों झोंक रहे हैं जहां आपको मालूम है कि नतीजा क्या है? अगर आपको मालूम है कि भाई बीजेपी का स्पीकर बनना है, डिप्टी स्पीकर बीजेपी अपना बना लेगी, देखिए तो इंडिया अलायंस ने जब बैठ करके मीटिंग की, उस मीटिंग में यह तय हुआ कि हमारी तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, और एनडीए ने तय किया कि हमारी तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। तो सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए लड़ाई तो हमको लड़नी पड़ेगी ना। अब ऐसे हाथ ताली तो बजाते नहीं रहेंगे हम। और उस लड़ाई को लेकर के हमने एनडीए को भी साथ में लेने के लिए हमने उनसे कहा कि हम आपके स्पीकर पद के लिए समर्थन करते हैं, आप सदन की परंपरा को निभाते हुए डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दीजिए, ताकि सदन की कार्यवाही, सदन की परंपरा, जो परंपरागत जो चलती चली आ रही है, जो सिस्टम चलता चला रहा है, उस अनुरूप बहुत अच्छी तरीके से उसमें बहस हो सके, विचार विमर्श हो सके, तमाम मुद्दों पर जो है गहन चर्चा हो सके और एक सामंजस्य बना रहे। ठीक है, इस चुनाव में अयोध्या का बड़ा जिक्र हुआ, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। अब तो जो है इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि बीजेपी की वहां पे हार क्यों हुई। कल जो है उमा भारती ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया कि वो राम का विरोध करते हैं, वो भी राम भक्त है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को राम से नहीं जोड़ना चाहिए, राम को बीजेपी से नहीं जोड़ना चाहिए, राम सबके हैं। तो इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद के लिए आप जो है कि ताकि बीजेपी अगर विरोध करेगी तो ये मैसेज आएगा कि बीजेपी ने एक दलित जो सांसद है और जो अयोध्या से आते हैं उनका विरोध किया। देखिए, उनको डिप्टी स्पीकर नहीं बनने मैं दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूं। अवधेश प्रसाद जी यदि वास्तव में डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं तो वो बुजुर्ग नेता हैं, बहुत अनुभव रहा है उनका, और ऐसा अनुभवी नेता यदि सामने खड़ा होता है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को गुरेज होनी चाहिए। और मैं तो इतना तक कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल दिखाते हुए समर्थन भी करना चाहिए, बल्कि उनके लिए अवधेश प्रसाद के बिल्कुल करना चाहिए। जिसका समर्थन स्वयं भगवान राम ने कर दिया हो, जिसका समर्थन स्वयं भगवान राम के भक्तों ने कर दिया हो, उसका विरोध तो नहीं करना चाहिए नरेंद्र मोदी को। मैं यही कह रहा हूं, क्या इसीलिए अवधेश प्रसाद को लाया गया है कि अगर वो हार जाते हैं तो बीजेपी के खिलाफ एक नकारात्मक संदेश जाएगा? देखिए, इसीलिए की बात नहीं है। बात यह है कि वो बहुत बुजुर्ग नेता हैं। जिस दिन से वो चुनाव जीते हैं, आप उस दिन से आज तक आप उनके वक्तव्य को सुन लीजिए। अगर वहां से बीजेपी का कोई प्रत्याशी जीता होता तो उसका अहंकार दिखता आपको, उसका एटीट्यूड दिखता आपको, उसका घमंड दिखता। लेकिन अवधेश प्रसाद जिस दिन से चुनाव जीते हैं उस दिन से वो क्या कह रहे हैं? देखिए, आप सारे सर्व समाज को एक साथ लेकर के भगवान राम के मूल, भगवान राम के आदर्श जो रहे हैं, जो स्थापित करके वो गए हैं, जिन आदर्शों पे ये देश और दुनिया चलती है, उन आदर्शों को देश के कोने कोने में ले जाने की बात कर रहे हैं। यदि ऐसी सोच का व्यक्ति डिप्टी स्पीकर पद के लिए खड़ा होता है तो नरेंद्र मोदी को भगवान राम का भक्त समझ करके उनका समर्थन करना चाहिए, मैं तो कहता हूं। तो बीजेपी को फंसाने की कोशिश हो रही है। फंसाने की कोशिश कहां से हो रही है? आपने जब स्पीकर पद के लिए जो है ध्वनि मत से सारा काम किया तो फिर भी हमने अपना बड़ा दिल दिखाया कि नहीं? नेता प्रतिपक्ष के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी गए कि नहीं? उन्होंने उस परंपरा को निभाया और उस परंपरा को निभाते हुए स्पीकर को छोड़ के आए ना, उसकी कुर्सी तक बैठा के आए। उसके बाद में स्पीकर अपनी मर्यादा भूल बैठा है पूरी तरीके से। स्पीकर की मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, कई वीडियो इस तरह से सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि चलो बैठ जाओ। ये एक डांट फटकार वाली जो, देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर संघ की शाखा में ट्रेनिंग ली हो, जिस व्यक्ति को जीवन भर संविधान के खिलाफ ही पढ़ाया गया हो, लिखाया गया हो, ट्रेनिंग दी गई हो, और उस व्यक्ति से जब आप संविधान की बात करेंगे, संविधान के मूल्यों की बात करेंगे, संविधान की मूल भावना की बात करेंगे, संविधान के मर्यादा की बात करेंगे तो उसको तकलीफ तो होगी।
उसको दर्द तो होगी। और यही बात है, क्योंकि बीते सालों में जो सत्ता चली है उसमें मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं था, तो ये मनमाने तरीके से जो मर्जी करते थे। यही तो ओम बिरला थे जिन्होंने एक एक दिन में 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का काम किया था। लेकिन आज जो विपक्ष बैठा है, हर विपक्ष के नेता के हाथ में क्या है? संविधान है। हर हाथ संविधान, हर मुंह संविधान, हर दिमाग संविधान, हर घर संविधान, बाहर संविधान, अंदर संविधान। जब जब ये संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तब तब इन्हें संविधान की जो है वो मूल भावना याद दिलाई जाती है। और उसी लिए कभी ये दीपेंद्र हुड्डा से बदतमीजी से बात करते हैं, कभी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, नीट जैसे मुद्दे को ये जरूरी नहीं समझते। वो तो परंपरा है उनकी। और जिस तरीके का व्यवहार अभी ये कर रहे हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, सदन की मर्यादा के खिलाफ है। और ऐसा ही यदि करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा विपक्ष इनके सामने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर के लिए अविश्वास प्रस्ताव, अगर ऐसा ही रवैया इनका रहा तो वो दिन दूर नहीं है, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और इनकी जगह कोई दूसरा स्पीकर बैठा होगा। आपको लग रहा है डिप्टी स्पीकर की पद को लेकर जो लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है? कोई हारी हुई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन तो चुनाव हार के भी नहीं हारा है। और आप ये कह रहे हैं मोदी जी की 240 सीटें आई और आपकी 99 सीटें आई, आप 99 में भी जीत गए और 240। एक बात बताइए आप, हमने क्या कभी, जो विपक्ष था इंडिया अलायंस तक, कभी उसने कहा कि हम 400 सीटें लाएंगे, हम 500 सीटें लाएंगे? नहीं था 50 आ जाएगी। हम तो जनता के उस पर लड़ रहे थे ना। हमने कहा कि हम जनता के बीच गए, अच्छा मैनिफेस्टो लेकर के हो गए, चलो भाई हम अच्छा मैनिफेस्टो नहीं, हम अच्छा मैनिफेस्टो लेके गए। 400 की बात की कोशिश कर रहे थे, 90% फर्क है उसमें। फर्क है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है। जिसके अंदर अहंकार था वो 400 की बात कर रहे थे, और जो 400 की बात कर रहे थे वो 250 भी पार नहीं कर पाए। और जिनको ये भारत मुक्त होने की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत, इंडिया अलायंस चिल्ला रहे थे, आज उसी इंडिया अलायंस को नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन कहना पड़ रहा है सदन के अंदर। मोदी जी जो है टॉप करने की कोशिश कर रहे थे, आप पास होने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं, हम जनता के पास जा रहे थे, जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे, और ये संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अंतर है दोनों चीजों में। चल गया इस बार थोड़ा अंतर है दोनों चीजों में। मैं कह रहा हूं, हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे, हम रोजगार की बात कर रहे थे, हम महंगाई की बात कर रहे थे, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, और ये जो है मुजरा की बात कर रहे थे, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, ये भैंस जो है खोल ले जाएंगे उसकी बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी का सर्वे, ये तमाम तरीके की बात कर रहे थे। अनर्गल उम्मीद है टीडीपी से, जेडीयू से, नीतीश कुमार से? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं कहना भी चाहता हूं, चंद्रबाबू कहना चाहता हूं कि आप जिसके साथ हो उसकी परंपरा ही यही रही है, और उस पूरी परंपरा को निभाने और चलाने वाले कौन हैं? मोदी और शाह। इनकी परंपरा रही है कि इसमें जितने भी घटक दल के रूप में शामिल हुए उनका अस्तित्व और वर्चस्व समाप्त हो गया। अकाली दल जैसे तमाम ऐसे संगठन थे, उनको देख लो। समय रहते हुए, अगर बिहार का आप भला चाहते हो, समय रहते हुए ये आंध्र प्रदेश का आप भला चाहते हो, तो आपको इंडिया जैसा पापी दल छोड़कर इंडिया जैसे पवित्र दल में आपको शामिल होना चाहिए, और संविधान पे भरोसा दिखाते हुए इंडिया गठबंधन के साथ आकर के सरकार बनानी चाहिए। चलेगी मोदी जी की सरकार? बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं कि आप लिख करके ले लो, 1.5 साल के अंदर अंदर ये सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी। और जिन बैसाखियों के दम पर ये चल रहा है ना, वो बैसाखी सशक्त रूप में इंडिया दल के साथ दिखाई देंगे आपको। तो ये थे मेरे साथ गोपाल तिवारी जी। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, स्पीकर को लेकर बातचीत हुई, डिप्टी स्पीकर को लेकर बातचीत हुई। आपकी क्या राय है जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।